हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम जो 70th बीपीएससी एग्ज़ाम्स है, उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि करंट अफेयर्स की वेटेज अराउंड 25 क्वेश्चंस टू 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस सीरीज़ को हम बहुत पहले स्टार्ट कर रहे हैं और ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स होगा आपका। जनवरी मंथ का बिहार स्पेशल से जितने रिलेटेड बिहार से स्पेसिफिक न्यूज होंगे जो कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हमने इसमें कवर करा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे टिल एग्ज़ाम तक। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस सीरीज़ से। और मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आप रिवीजन ज़रूर करें इस सीरीज़ की करंट अफेयर्स जो आ रही है। तो ऐसा नहीं कि इफ़ यू विल वॉच ओनली वंस एंड द होल करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड। एटलीस्ट 2 से 3 बार आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फिर वहाँ से आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, तो चीज़ें याद रहेंगी आपको। ऑप्शंस में कई बारी ऑप्शंस में हमें देखने को मिलते हैं कि सिमिलर ऑप्शंस मैंने कहीं पढ़ा था, बट रिवीजन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप एक्यूरेट आंसर मार्क कर पाएंगे। वन मोर थिंग, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों वॉच कर सकते हैं वीडियो को। ये कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर किया है मैंने, बट मैं इसको हिंदी में रीड करके एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, तो एटलीस्ट आपको कम्प्लीटली ये समझ में आएगा। और देयर इज़ नो डिफरेंस इन करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में। आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशंस पता होना चाहिए, आप आंसर करेक्ट टिक कर लोगे और आप नंबर स्कोर कर लोगे। तो यू हैव टू स्कोर द नंबर, और इसमें एज इट इज़ नाम होते हैं तो उसका हिंदी और इंग्लिश से ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। आपको समझना होता है और मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। सो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आप एफर्ट्स को लाइक कर रहे हैं, ये जो हमारी सीरीज़ हैं, अगर आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं प्रिपरेशन में, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपके थोड़े से इन अप्रिसिएशन से इनकरेजमेंट मिलती है कि ऐसे वीडियोस और प्रिपेयर करके और आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही क्रिस्प में मैंने करा है, बहुत कम समय में आपका एक मंथ का करंट अफेयर्स ये कंप्लीट होगा और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, तो इसको शेयर भी आप करेंगे। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैं बता दूँ, ये जनवरी मंथ का है, जनवरी 2024। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूज, न्यू स्कीम्स अनाउंस्ड बाई चीफ मिनिस्टर फॉर प्लेयर्स, मेडल लाओ नौकरी पाओ। सो यू मस्ट रिमेंबर, मेडल लाओ नौकरी पाओ। मैं आपको साथ में ये बताऊंगा कि कौन से न्यूज से किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और ऑप्शंस में क्या रह सकते हैं। आपको इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद करके रखना है। सो दिस न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर प्लेयर्स, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो एक आपको मैं इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनाने की न्यूज़ है। इट इज़ इन न्यूज़ दैट सेपरेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट विल बी फॉर्म्ड, और उसके अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस होगा कि वो और बेहतर इम्प्रूव कर पाएँ और उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। तो मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम is launched by Chief Minister of the Bihar. Second is Mission Investigation 75 has been started by Bihar Police from January 1, 2024. Investigation of all criminal cases registered in the new year will be completed within 75 days. तो आपको इसमें याद रखना है मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज़ क्या है, कहाँ से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है कि बिहार पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया और बिहार से रिलेटेड है। इस स्कीम के अंदर ये है कि कोई भी अगर न्यू केसेज रजिस्टर होंगी फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम स्टार्ट दिस मिशन इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1, 2024। तो इस ईयर से जो भी केसेज रजिस्टर्ड होंगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा 75 डेज़ के अंदर। सो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिहार पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन विद इन 75 डेज। ये मिशन आपको याद रखना है। सेकेंड, समस्तीपुर के जो यंगेस्ट प्लेयर हैं वैभव सूर्यवंशी, वो अब यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 284 डेज टू प्ले फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी।
पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे था, लेकिन नाउ वैभव सूर्यवंशी हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है, रणजी ट्रॉफी, एंड ही इज़ यंगेस्ट। ऑल्दो एज नहीं पूछेगा बट स्टिल नंबर है, तो आप थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रख सकते हैं, बट दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। बिहार फर्स्ट फुली डिजिटलाइज सिविल कोड, पूर्णिया सिविल कोड बिहार का फर्स्ट फुली डिजिटलाइज सिविल कोड बन गया है। नेक्स्ट आते हैं, द 162 फाउंडेशन डे ऑफ पटना कॉलेज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January दिस ईयर। सो 162वां फाउंडेशन डे पटना कॉलेज का सेलिब्रेट किया गया 9 जनवरी को, और ये पटना कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, जनवरी 9, 1863 को। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंबर, अगर ऑप्शन में आपको सीधा दे देगा कि फाउंडेशन डे कॉलेज का सेलिब्रेट किया गया पटना कॉलेज का, तो कौन सा फाउंडेशन डे था, तो यू मस्ट रिमेंबर कि 162 पटना कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट इज़ 9 जनवरी 1863। द कैबिनेट The next current affairs is the cabinet has approved the construction of gated weir and allied infrastructure on Sugarway river at फुलपरास मधुबनी। तो आपको ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुलपरास मधुबनी में है और गेटेड वियर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इज़ के विनोद चंद्रन जी। सो ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन जी इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो ये याद रखना है, बहुत बार PYQ में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड फॉर पोएट्री। इन द कैटेगरी ऑफ पोएट्री साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड टू संस्कृति मिश्रा, लगमा विलेज से हैं, दरभंगा से। हर पोएट्री कलेक्शन, उनके पोएट्री कलेक्शन का नाम है खबाक अची हमरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको अवार्ड मिला, और प्लेस फ्रॉम वेयर सी बिलोंग्स, दरभंगा। नेक्स्ट न्यूज इज, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ CISF। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपको पता है। तो फर्स्ट वीमेन चीफ टू बी अपॉइंटेड इज नीना सिंह। नीना सिंह इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CISF एंड सी बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आने की ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मी। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ CISF। नेक्स्ट इज द स्टैचू ऑफ भिक्षु धम्मछाया, द ग्रेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध वाज इनॉग्रेटेड इन आरा भोजपुर। सो भिक्षु धम्मछाया इज़ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध, और इनकी एक स्टैचू बन रही है कहाँ पे, आरा भोजपुर में। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। A 243 feet high life-size statue of the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, was installed along the JP Ganga Path. It has been named as Statue of Wisdom. So this is very important, 100% probability again of coming in exams. So Dr. Rajendra Prasad जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया की, उनकी एक लाइफ साइज स्टैचू JP गंगा पथ के अलॉन्ग इंस्टॉल की गई है, एंड दैट स्टैचू इज नेम्ड एज स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है। जैसे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, स्टैचू ऑफ वननेस आपने पढ़ा है, तो सिमिलरली स्टैचू ऑफ विजडम इज़ देयर इन बिहार। नाउ नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड बिहार फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर फॉर घड़ियाल एंड टॉर्टवाइज इन बेतिया वेस्ट चंपारण। सो बिहार गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू construct the first breeding center for घड़ियाल and tortoise in बेतिया वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण, आपको इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ, दिस हैज़ ऑल्सो द 100% probability of coming एग्जाम। सो वेस्ट चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट, दी ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार इज देयर इन वेस्ट चंपारण। क्या नाम है उसका, VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि नेशनल पार्क। सो ये भी आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, और दिस इज़ द ओनली नेशनल पार्क ऑफ द बिहार विच इज़ देयर इन
वेस्ट चंपारण। वन मोर इन्फॉर्मेशन आप इसका साथ बता दूं कि उदय बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो इन वेस्ट चंपारण, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 100% प्रोबेबिलिटी। एंड कर्पूरी ठाकुर जी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके एक साथ आपको प्रोवाइड किया है। एंड आई मस्ट से कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक एक क्लोजली इसको पढ़ना है और याद भी रहना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी 100%। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। द फॉर्मर सीयर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर विल बी ऑनर्ड भारत रत्न, सो ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज जन नायक, ठीक है। ही वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज ए 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एंड 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फ्रॉम 1970 टू 71 1 साल के लिए, एंड 1977 टू 79। ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 24 1924, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। और कहाँ पे? पिथौंजिया समस्तीपुर, पिथौंजिया इज ए विलेज एंड इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 24 1924, ठीक है। कौन कौन से पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी फर्स्ट वन, एंड लेटर फेजेज में ही वॉज एसोसिएटेड विद जनता पार्टी। तो जनता पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। नाउ ही गॉट द भारत रत्न posthumously. He is the fifth person from Bihar who got भारत रत्न। ही इज़ द 5th पर्सन। आगे मैंने इंक्लूड किया है कि 4 और कौन से भारत रत्न हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। सो दिस करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन जो कर्पूरी ठाकुर द्वारा लिखा गया है और बोला गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्लोगन जो कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया है, बिकॉज ही हैज़ गॉट दिस भारत रत्न अवार्ड, सो इट मे बी आस्क्ड, सो इफ़ यू वांट राइट्स learn to fight, learn to stand firm at every state, if you want to live, learn to die. So this is a famous slogan by Karpuri Thakur ji. You must keep in mind, if it may be that in a statement this question, a question can be formed from this slogan. Now next, Bihar Laghu Udyami Yojana. Bihar Laghu Udyami Yojana, small the assistant amount of rupees 2 lakh will be given to the beneficiary in 3 installment. तो 3 installment में उनको ये पैसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे स्मॉल एंटरप्राइज और छोटे बिजनेसेस के लिए। तो अमाउंट आपको याद रखना है, 2 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड द योजना इज़ बिहार लघु उद्यमी योजना, एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। इंस्टॉलमेंट्स में आपको बता दूं, फर्स्ट में 25%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50% एंड अगेन 25%। तो ये स्ट्रक्चर है इंस्टॉलमेंट का, 3 इंस्टॉलमेंट में दे ये अमाउंट मिलेगा। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दिस अबाउट द भारत रत्न will be given to this Karpuri Thakur ji, and he received the Bharat Ratna posthumously, and he is the 49th recipient of this Bharat Ratna award. Now Karpuri Thakur is the 5th person from Bihar to receive Bharat Ratna, जैसा मैंने बताया। 4 other persons are as follows. So total आपको पता होना चाहिए कि 5 people from Bihar who got दिस भारत रत्न, ठीक है। 49th इज द कर्पूरी ठाकुर जी ओवरऑल इन इंडिया। नाउ हु आर द 4 अदर पर्सन्स? डॉक्टर विधान चंद्र राय, इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, वी ऑल नो। जयप्रकाश नारायण जी, बिस्मिल्ला खान हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड विद द भारत रत्न। तो ये 5 नाम आपको याद होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड द 5, टोटल 5। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। कर्पूरी ठाकुर जी 49th हैं, 49th रेसिपिएंट है भारत रत्न के, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ हु गॉट पद्मा अवार्ड्स एंड दे बिलोंग फ्रॉम बिहार? सो दोज पीपल हु गॉट पद्मा अवार्ड्स एंड बिलोंग फ्रॉम बिहार, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बीपीएससी एटलीस्ट, और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए।
सो नाउ देखते हैं, पद्म विभूषण इज कन्फर्ड टू बिंदेश्वरी पाठक हु बिलोंग्स टू बिहार एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल आपने देखा होगा, सुलभ शौचालय। सो ही गॉट दिस अवार्ड फॉर सोशल वर्क एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदेश्वरी पाठक। एंड he was born in वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। So important है, he got in the category of social work. He is known as the toilet man of India. Important है। Now Padma Bhushan is conferred to Dr. C.P. Padma Bhushan is conferred to Dr. C.P. Thakur in the field of medicine and he belongs to Muzaffarpur. ठीक है। He earlier also he was conferred with the Padma Shri awards. Now this time he got this Padma Bhushan. He has also held the portfolio of health minister and all. So important है, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. Now 5 Padma Shri award has been conferred to the people who belongs to Bihar. तो 5 लोगों को पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है। तो देख लेते हैं को किस किस एरियाज़ में दिया गया है। आपको ये फील्ड भी पता होना चाहिए, मेडिसिन, सोशल वर्क फील्ड। ठीक है। सुरेंद्र किशोर फॉर लैंग्वेज एजुकेशन एंड जर्नलिज्म, मिस्टर शिवम पासवान गोंडा आर्ट मधुबनी, मिस्टर शांति पासवान गोंडा आर्ट मधुबनी अगेन, मिस्टर अशोक कुमार विश्वास टिकुली आर्ट डेहरी अनसोन। सो ये आर्ट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इसके लिए अवार्ड मिला। सो दिस इज़ नाउ इन न्यूज़, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से ये आर्ट बिलोंग करता है, डेहरी अनसोन। सो टिकुली आर्ट के लिए मिस्टर अशोक कुमार विश्वास। पंडित राम कुमार मलिक सिंगिंग आर्ट्स दरभंगा। सो दिस आर 5 अगेन इम्पॉर्टेंट। आप एक बार 2 बार नाम पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंजलि कुमारी ऑफ बिहार won the silver medal in national cross country athletics championship which was held at Magad University ground गया। सो क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अंजलि ने सिल्वर मेडल जीता। और कहाँ पे ये इवेंट हुआ? गया में। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। अंडर बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 मेडीवाइजर एक कंपनी है गॉट द बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड। सो मेडीवाइजर एक कंपनी है जो स्टार्टअप अवार्ड में बिहार का बेस्ट स्टार्टअप की कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड मिला। दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेडीवाइजर कंपनी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द स्टार्टअप अवार्ड 2022। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किया गया, हैज़ अनाउंस्ड द स्टार्टअप अवार्ड 2022। तो स्टार्टअप अवार्ड के कैटेगरी के अंदर बिहार हैज़ रिसीव्ड एस्पायरिंग लीडरशिप अवार्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस वाज announced by the Bihar government. So there is a difference between the two. तो एस्पायरिंग लीडरशिप अवार्ड मिला बिहार को इन द स्टार्टअप अवार्ड 2022 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार कात्यायनी सिंह ओन 2 गोल्ड मेडल्स इन खेलो इंडिया स्विमिंग कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन इन ओडिशा। ठीक है। तो सॉरी, गोइंग ऑन नहीं होगा, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो बिहार कात्यायनी सिंह ओन 2 गोल्ड मेडल्स इन खेलो इंडिया स्विमिंग कॉम्पिटिशन। जो खेलो इंडिया स्विमिंग कॉम्पिटिशन हुआ ओडिशा में, उसमें बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 गोल्ड मेडल जीता। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड 500 सीट श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है नरघोगी समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये करंट अफेयर जो थे वो बिहार स्पेसिफिक थे। ठीक है, ऑफ जनवरी मंथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है 78th बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये मैं बिहार स्पेसिफिक की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू करूँगा अलग से, और मैं आपको नेशनल साथ में इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड स्टफ़ हैं उसको मैं कराऊंगा कवर, जो कि एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। सो ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इसको रिवाइज़ करने के लिए 2 से 3 बार ज़रूर देखें। और ये बहुत ही मैंने छोटे में इसको कवर करने की कोशिश की है, 22-21 मिनट्स की
एक वीडियो है, इसको आप 2 से 3 बार देख सकते हैं और इसमें जो भी चीज़ें कवर की गई हैं इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। मैंने उतना ही नोट डाउन करके इसमें लिखा है जितना एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव करी है और इसको कलेक्ट करके कंपाइल करके आपके लिए बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल है, तो आप लाइक करना एंड शेयर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।